आज की जो मैं थाली बना रही हूँ ना, इसकी जो सब्ज़ी है बहुत ही पारंपरिक और देसी सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसे हर जगह बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाने का अपना तरीका अलग होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनाज़ किचन। मैं हूँ लीना। और बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट लीनाज़ किचन में ज़रूर विज़िट कर लें। और फेसबुक पेज पर हैं तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लीना वर्मा को ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए, यहाँ पर ये सब्जी ना इतना स्वादिष्ट बना है ना, तो एक पर्सन के लिए एक पीस काफ़ी है। और बिल्कुल मैं अपने देसी किचन में बहुत ही देसी तरीके से बनाई हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आज की न्यू रेसिपी है, तो ये जो देसी सब्जी होती है ना, तो ये जितना पुराना और पारंपरिक तरीका होता है ना, बस वही स्वादिष्ट बनाता है हमारी थाली को। तो इसका जो मतलब ग्रेवी है ना, थोड़ा सा मैं गाढ़ा रखी हूँ। तो देखिए, मैं निकाल करके दिखाती हूँ। और बहुत बार ऐसी मतलब प्रॉब्लम भी होती है कि अरबी के पत्ते में बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है। तो आज जो रेसिपी है ना, उसके सारे टिप्स को भी फॉलो कर लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे मसाले भी मैं डालूँगी और एक पर्सन के लिए बस एक पीस काफ़ी है। तो गरम गरम चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो अरबी के पत्तों में ना विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है और यह आँखों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप अपने डाइट में इसे मतलब ले सकते हैं। बहुत तरीके से इसकी चटनी भी बनती है। अरबी की सब्ज़ी भी मैंने दिखाई थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और भर भर के प्यार दिया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो यहाँ पर मैं देखिए, अरबी के पत्ते हैं ना, तो जो बहुत बड़े साइज़ में है ना और टूटे फूटे पत्ते हैं, तो मैं उसको हटा दूँगी। कोशिश करें कि जो एकदम सॉफ्ट पत्ता है ना, उसी का बनाएं। और जो बड़ा पत्ता रहता है ना, तो सब्जी बनाने के बाद क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा ना मतलब रेशेदार हो जाता है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और देखिए, ये बड़ा बड़ा पत्ता है ना, तो एकदम मैं हटा दूंगी। और मेरे यहाँ बस हम लोग 2 आदमी खाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरे ससुराल मधुबनी में है, तो ये सब मतलब सब्जी ना मेरे यहाँ बहुत बनता था। और अभी भी किसी के यहाँ भी आप जाइएगा मिथिलांचल में और वेज थाली जब लगती है, तो इसका अलग से सब्जी दिया जाता है और वहाँ की ये पारंपरिक रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे पत्तों को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। और जितना टूटा फूटा पत्ता है ना, तो चलिए इसको मैं हटा दूंगी। और यहाँ पर बना रही हूँ दाल, क्योंकि मेरा बेटा ये वाला सब्जी नहीं खाता है। तो उसके लिए दाल और सिंपल सा आलू गोभी का भुजिया बना दूंगी और पापड़ वगैरह सेक दूंगी। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, लेकिन खाना तो भाई अच्छा भोजन है, तभी आप कोई भी मतलब चीज़ सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए भी। और जो हम लोग बेसिक मतलब खाना खाते हैं ना, तो अगर एक दिन भी ना खाए ना, तो मतलब लगता है बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दाल भी चढ़ा रही हूँ। तो दाल में बस सिंपल सा हल्दी नमक मैं बनाती हूँ और से जीरा और देसी मिर्च से छौंक देती हूँ। और थोड़ा सा मेरा दाल पतला रहता है। और इधर मैं 3-4 दिन से दाल नहीं बना रही थी, लेकिन मिस्टर वर्मा को लग रहा है कि बोल रहे हैं कि हम खाना ही लग रहा है नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दाल चावल वाली थाली डेली खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दाल चढ़ गया है। उसके बाद मैं चढ़ा लूँगी चावल का पानी। और यहाँ पर चलिए मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत सारा खाना बनाने में थोड़ा सा देखिए मेहनत तो लगता है, लेकिन बहुत शौक़ से पत्ता लेकर के आए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, आज बना देना चाहिए, नहीं तो फिर ये सूख जाएगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अजवाइन है, और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लूँगी। और यहाँ पर देखिए 4 बड़ा चम्मच बेसन है। तो जितना भी पीसा हुआ अजवाइन है ना, तो हम डाल देंगे। और अजवाइन में इसलिए डाल रही हूँ ना कि ये कभी कभी ना ये पत्ता बहुत थोड़ा सा ईचिंग भी होता है, इसीलिए मत डाल रही हूँ अजवाइन। और क्योंकि बेसन की कोई भी चीज़ बनाए ना, तो थोड़ा एसिडिटी भी होती है, तो अजवाइन का सेवन ज़रूर करें, हींग ज़रूर डालें। साथ में 1 बड़ा नींबू का रस भी डाल रही हूँ। हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा घोल मैं तैयार कर लूँगी। देखिए, बनाते तो सब लोग हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं अपने जो भी देसी तरीका होता है ना, और जो ये सब्ज़ी मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। और मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, और शायद हम लोग अभी भी उतना परफेक्ट नहीं हुए हैं जितना अच्छा मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी दादी माँ बनाती थी, और बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। लेकिन अब वो सब स्वाद कहाँ जो उन लोगों का हाथ में होता था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम गाढ़ा इसका घोल तैयार कर लेंगे। और चलिए, ये घोल एकदम तैयार हो गया है। तो अब हम एक थाली में पत्ता को रख लेते हैं। और चलिए, एक पहले थाली को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं। तो देखिए, ये भी मतलब आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा, किचन का कपड़ा मेरे पास 5 से 6 किचन टॉवल रहते हैं, हर तरह से अलग अलग यूज़ करती हूँ।
तो इस तरह से पत्ते को रख लेना है और बीच का जो मोटा डंठल है ना उसको काट करके निकाल दीजिएगा, और नहीं तो फिर ये बनने में थोड़ा सा फट जाएगा। और धीरे धीरे करके हम सारे बेसन के जो भी घोल तैयार किए हैं ना तो इसको डाल देंगे। और चना दाल का भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी कभी कभी चना दाल पीस के भी इस तरह से बनाती थी, वो और स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए इसको चारों तरफ से लगाने के बाद ऊपर से फिर पत्ता डाल दूंगी, लेकिन एक साइज़ का पूरा पत्ता नहीं है, कोई बड़ा है छोटा है, तो मैं साइज़ मतलब थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा छोटा, उसके बाद थोड़ा छोटा, इस तरह से करके मैं पत्ता को सारा अरेंज करूँगी। तो देखिए बीच का जो मोटा डंठल है ना तो उसको भी हटाते जा रही हूँ, और साथ साथ यहाँ पर एक एक लेयर करके सारा पत्ता को मतलब एक दूसरे के ऊपर बेसन के घोल की मदद से मतलब चिपकाते जाना है। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही मतलब दिन के बाद मैं बना रही हूँ, और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आ गए हैं कि नहीं इसकी सब्ज़ी मतलब दिखाइए। लेकिन एक बार फिर से मैं बोलूँगी, प्लेलिस्ट में आप लोग विज़िट कर लें, तो वहाँ पे बहुत सारी देसी सब्ज़ी मैं बनाई हूँ जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। तो देखिए ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा पत्ता है, तो थोड़ा मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग मैं सब पेस्ट करते जा रही हूँ बेसन के साथ, बीच का डंठल भी हटाते जा रही हूँ। साथ में मेरा भुजिया भी चढ़ा हुआ है, और यहाँ पर चावल का पानी गर्म है, चावल भी मैं धो करके रख दी हूँ। और यूट्यूब चैनल में भी आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, फेसबुक पेज में भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्यार दे रहे हैं, इसके लिए जितना भी धन्यवाद बोलूँ कम है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा जो मेहनत है ना अब रंग लाना शुरू किया है, और आप लोग मेरी रेसिपी पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और इसी तरह प्यार और साथ आप लोग बनाए रखिएगा। तो देखिए बातों बातों में ही सारा जो पत्ता है ना तो उसमें बेसन लग गया है, तो इस तरह से देखिए फोल्ड कर देना है। और जो भी थाली में बचा हुआ बेसन है ना तो ये चारों तरफ से लपेट देंगे ना, तो जब आप इसको स्टीम करेंगे तो ये मतलब निकलेगा नहीं पत्ता, और बहुत अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। मुझे लग रहा है कि हम लोग 2 आदमी के लिए भी इतना काफ़ी है, और मतलब मेरे और भी फैमिली है ना बहुत दूर दूर रहते हैं, नहीं तो मैं सबके लिए भिजवा देती। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है, तो मेरा एक पंथ 2 काज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी चावल का पानी, ऑलरेडी ये चावल का पानी मैं गर्म करके रखी हूँ, तो साथ में ये चावल भी बन जाएगा, और साथ में मैं स्टीम भी कर लूँगी। नोनी साग का सब्जी, पोई पत्ता की सब्जी, वो भी मैंने बिल्कुल अलग मसाले के साथ एकदम देसी तरीके से तैयार किए हैं। और नोनी साग की सब्जी और देसी सब्जी पे लाखों से ऊपर मतलब मुझे व्यूज़ मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का जब इतना भर भर के प्यार मिलता है। तो चलिए यहाँ पर ये जो भी पत्ता है ना तो इसको डाल देना है जाली में, और नीचे में भात भी होता रहेगा, और ऊपर से ही ये पत्ता भी स्टीम होता रहेगा। मेरा भात भी हो जाएगा और साथ में ये स्टीम भी हो जाएगा। तो क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है तो एक साथ मेरा 2 काम हो जाएगा। तब तक देखिए ये भुजिया भी हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और हरी मिर्च के साथ में बना दी हूँ, बच्चे तो उतना मसाला नहीं खाते हैं। साथ में दाल भी बन गया है, और यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना बिल्कुल स्टीम हो गया है। देखिए मेरी आदत है ना फट से मैं हाथ लगा देती हूँ, कई बार मेरे हाथ जल भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, तो ये चावल भी बन करके तैयार है। तो चलिए इसका मैं मार निकाल लेती हूँ, और मैं कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ, कुकर का चावल मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, तो मार निकाल के ही बनाती हूँ। तो चलिए अब वो मतलब पत्ता एकदम से स्टीम हो गया है। थोड़ा सा मैं बेसन और ले लूँगी, और इसमें थोड़ा सा हल्दी, एकदम हल्का नमक डाल के एकदम पतला घोल तैयार कर लेना है। और क्योंकि देखिए पत्ता जब हम फ्राई करेंगे ना तो डायरेक्ट अगर आप फ्राई करते हैं ना तो ये क्या होगा ना, क्योंकि एकदम हरा हरा पत्ता है तो थोड़ा सा कड़वा स्वाद आ जाएगा, इसीलिए मैं एकदम पतला सा घोल तैयार कर ली हूँ। तो इसका जितना बड़ा साइज़ रखना है ना उसी के अकॉर्डिंग इसका हम पीस पीस काट लेंगे। और जो लोग मछली खाते हैं ना उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बोलूँ, अगर आप लोग मतलब वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेजिटेरियन खाना जो होता है ना बहुत टेस्टी होता है। और जो लोग नॉनवेज तो खाते ही हैं, लेकिन अगर वेज भी खाना शुरू कर देते हैं ना तो नॉनवेज को भी भूल जाएंगे। ऐसी ऐसी सब्जी रेसिपी सब मतलब बनती है देसी जायके के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना मैं पीस काट ली हूँ, तो थोड़ा सा मैं मोटा मोटा स्लाइस में काटी हूँ, क्योंकि 2 ही आदमी हूँ तो इतना पतला पतला बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मिस्टर वर्मा को अगर मतलब थोड़ा बड़ा साइज़ में दूंगी ना तो 2 खा लेंगे, पतला पतला भी दूंगी तो 2 ही खाएंगे, इसीलिए थोड़ा बड़ा साइज़ में कर दी हूँ। गर्मी का दिन है, रात तक रखूँगी तो ख़राब भी हो जाएगा। तो ये पतला पतला घोल के साथ मैं डाल करके और एकदम से इसको फ्राई कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर जब तक फ्राई होगा ना तो इसके मसाले मैं तैयार कर लेती हूँ। मसाले जो भी इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ तो सरसों मसाले के साथ ही मैं बनाती हूँ। अगर दाल चावल के साथ खाना है तो इसको फ्राई ही रख सकते हैं। तो चलिए इसको डाल करके और फ्राई होने देते।
और जब तक फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे 2 चम्मच सरसों है और 1 लहसुन है, इसका मैं फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि लहसुन मैं कम डाल रही हूँ, गर्मी का मौसम है, अगर ठंडा रहता तो 2-4 लहसुन मैं इसमें डाल देती। और साथ में 1 बड़ा टमाटर, बहुत बड़ा साइज़ है और छोटा साइज़ है तो 2 टमाटर ले, और इसका भी मैं फाइन प्यूरी तैयार कर लूँगी मसाले के साथ। तो चलिए यहाँ पे मसाले एकदम पीस गए हैं, और जितने भी फ्राई किए हुए अरबी के पत्ते हैं ना, तो उसको हम अब निकाल लेते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर मेरा दाल भी बन गया है। तो आज का दाल मैं थोड़ा सा गाढ़ा रखी हूँ, क्योंकि जो अरबी के पत्ते हैं ना ऑलरेडी मसाले वाले हैं। तो ये देखिए फ्राई हो गया है, तो चलिए अभी के करके निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो चाहे तो आप गरम गरम दाल चावल के साथ ऐसे भी खाइए, लेकिन जब तक सरसों का झोर नहीं लगता है ना, तब तक इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर बचे हुए तेल में पंचफोरन है, देसी मिर्च है, तेज़पत्ता है, और ये सबको डाल करके चटकने देते हैं। तो मैं जब भी सरसों की सब्ज़ी बनाती हूँ तो पंचफोरन डालती हूँ, और यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो पीसे हुए मसाले को मैं डाल दूँगी। और साथ में यहाँ पर डाल दूँगी काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैं बेसिक पीस के रखती हूँ, 1 चम्मच, हल्दी है और देसी मिर्च है। देखिए कितना तीखा खाना चाहते हैं तो ये सब सब्ज़ी थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी, और एकदम इसको मतलब जब भी मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ तो देखिए सरसों के मसाले तेज़ आंच में ना भुने, नहीं तो जल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और इसको धीमी धीमी आंच पर ये मसाले पकने दें। मसाले जितनी अच्छी तरह से धीमी आंच में पकेंगे ना, सब्ज़ी का स्वाद है ना इसी से आता है। तेज़ आंच में पकाने से कोई स्वाद नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे एकदम से इसमें मतलब बॉयल होने लगे हैं, और देखिए ये तेल सेपरेट होने लगे हैं। थोड़ा सा और ये भुनेगा, सरसों के मसाले बहुत नहीं भुनना चाहिए, और धीमी धीमी आंच पे ये तेल छोड़ने तक इसे भुने। और जब तक ये मसाले भून रहे हैं तब तक मैं एक्स्ट्रा भी काम कर लूँगी। और ये मसाले देखिए भून गए हैं। इसमें आप कितना ग्रेवी लगाना चाहते हैं उतना ग्रेवी लगा लें, लेकिन मैं दाल भी बनाई हूँ तो मैं एकदम अपनी भाषा में बोले तो लटपट ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि ये मतलब मसालेदार बना रही हूँ। और नहीं तो अगर दाल नहीं बनाती तो इसका पतला झोर में बनाती। तो जब इसमें बॉयल आ जाए तो जितने भी फ्राई किए हुए अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं ना, तो इसको डाल देना है। और इसको चाहे तो ढाके, नहीं तो 5 से 7 मिनट तक एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दे, जिससे इसका जितना भी ग्रेवी है ना एकदम मतलब अंदर तक डीप हो जाए। और 10 मिनट के बाद आप खाना निकालें, तब इसका स्वाद ना दुगना हो जाएगा, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा मसाले का कॉम्बिनेशन अलग रहता है। और देखिए अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसका देखिए कलर कितना अच्छा आया है, और इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है। और मैं हींग डालना भूल गई थी, बाद में मैं मसाले में हींग डाल दी थी, जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कुछ मैं भूल जाती हूँ और वो मसाले भी मेंशन नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अब थाली लगाना शुरू करते हैं, और यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म एकदम अरबी पत्ते की सब्ज़ी। और ये धीरे धीरे ना मतलब जितना भी अरबी पत्ते के पकौड़े हैं ना, तो ये सारा ग्रेवी जो है ना एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन गरम गरम यहाँ पर गरम चावल के साथ लगा देती हूँ खाना। और देखिए इसका ग्रेवी देख सकते हैं ना कितना यमी बना है। तो चलिए खाना निकाल करके यहाँ पर दे दी हूँ, और आज बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं कि एकदम घर का याद आ गया। साथ में बहुत सारे आप लोगों की शिकायत होते हैं कि सब एक ही थाली में, तो देखिए भुजिया है और आम का अचार है, और सब मैं अलग अलग प्लेट में दी हूँ, लेकिन सब एक तरफ, दाल एक तरफ, और सब्जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सब्ज़ी आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।